आनंद अखंड अपारे। शिव सनकादिक आदिक इंचित, शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। जिनके चरणों में अनंत ज्ञान, प्रेम, आनंद और शांति का सागर लहरा रहा है, जिनकी कृपा के सागर की एक बूंद से ही समस्त ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का उपहार मिला है, जिनके हृदय से प्रवाहित होने वाली तारतम वाणी की अमृत धारा समस्त विश्व को अपने आंचल में समेट लेने वाली है, जिनको अपने हृदय मंदिर में बसा लेने पर एकरूपता का मधुर एहसास होता है, उस प्राणेश्वर, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राणनाथ के चरणों में हमारा सर्वस्व समर्पण है। हमारी अंतरात्मा की यही पुकार है, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। प्रिय भक्तजनों, आज हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 30वें अध्याय से चर्चा का प्रारंभ करेंगे। जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उसके बल को नहीं जानता, उसी प्रकार यह जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा योनियों में भ्रमण करता रहता है, किंतु उसके प्रबल पराक्रम को नहीं जानता। जीव सुख की अभिलाषा से जिस जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, उसी उसी को काल नष्ट कर देता है, जिसके लिए उसे बड़ा शोक होता है। इसका कारण यही है कि यह मंदमती जीव अपने इस नाशवान शरीर तथा उसके संबंधियों के घर, खेत और धन आदि को मोहवश नित्य मान लेता है। इस संसार में जीव जिस जिस योनि में जन्म लेता है, उसी उसी में आनंद मानने लगता है और उससे विरक्त नहीं होता। वो भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि कर्मवश नार की योनियों में जन्म लेने पर भी वहाँ के विष्ठा आदि भोगों में ही सुख मानने के कारण उसे भी छोड़ना नहीं चाहता। वो अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, गृह, पशु, धन और बंधु बांधुओं में अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। उनके पालन पोषण की चिंता से उसके संपूर्ण अंग जलते रहते हैं, तथापि दुर्वासनाओं से दूषित हृदय होने के कारण यह मूढ़ निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता रहता है। बोलो बांके बिहारी की जय, बांके बिहारी की जय, बांके बिहारी की जय, बांके बिहारी की जय।
देवचंद्र जी, देवचंद्र जी, क्षमा कीजिए आचार्यवर, आपकी कथा सुनने में इतना आनंद आया कि मैं अपनी सुध बुध ही खो बैठा। ये तो आपकी कथा सुनने की लगन का ही असर है देवचंद्र जी। अन्यथा कथा तो और लोगों ने भी सुनी, उन्हें तो आपके जैसा असर नहीं हुआ। आपके मन में कथा से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप निसंकोच पूछ लीजिएगा, या आपको कभी भी कोई भी चर्चा सुननी हो तो आप मेरे घर आ सकते हैं। ऐसा कहकर आपने मुझे सब कुछ दे दिया। सच, आपकी कृपा दृष्टि से मैं धन्य हो गया। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। मेरा अनुभव कहता है ये साधारण भक्त नहीं है। और इस तरह श्री देवचंद्र जी कांजी भट्ट जी की विशेष कृपा से प्रतिदिन भागवत की कथा सुनने लगे और अपने लक्ष्य, अपने प्रियतम परब्रह्म की ओर बढ़ने का प्रयास करने लगे। प्रिय भक्तजनों, आज हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय से चर्चा का प्रारंभ करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के सामने उनकी प्रेयसी गोपियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़ी थीं। उनके साथ यमुना जी के तट पर श्री कृष्ण जी ने अपनी रसमयी लीला का प्रारंभ किया। संपूर्ण योगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण दो गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। इस प्रकार एक गोपी और एक श्री कृष्ण, यही क्रम था। सभी गोपियां ऐसा अनुभव करती थीं कि हमारे प्यारे तो हमारे ही पास हैं। और इस प्रकार सहस्त्र सहस्त्र गोपियों से शोभायमान भगवान श्री कृष्ण का रासोत्सव प्रारंभ हुआ। रास मंडल में सभी गोपियां अपने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने लगी। उनकी कलाइयों के कंगन, पैरों के पायजेब और करधनी के छोटे छोटे घुंघरू एक साथ बज उठे। असंख्य गोपियां थीं, इसलिए यह मधुर ध्वनि भी बड़े ही जोर की हो रही थी। यमुना जी के रमण रेती पर ब्रज सुंदरियों के बीच भगवान श्री कृष्ण की बड़ी अनोखी शोभा हुई। ऐसा जान पड़ता था मानो अगणित पीली पीली दमकती हुई
सुवर्ण मणियों के बीच में ज्योतिर्मयी नीलमणि चमक रही हो। नृत्य के समय गोपियां तरह तरह से ठुमक ठुमक कर अपने पांव कभी आगे बढ़ाती और कभी पीछे हटा लेती, कभी गति के अनुसार धीरे धीरे पांव रखती, तो कभी बड़े वेग से, कभी चाक की तरह घूम जाती, कभी अपने हाथ उठा उठाकर भाव बताती, कभी बड़े कलापूर्ण ढंग से मुस्कुराती, तो कभी भौएं मटकाती। नाचते नाचते उनकी पतली कमर ऐसे लचक जाती थी मानो टूट गई हो। कानों के कुंडल हिल हिल कर कपोलों पर आ जाते थे। इस प्रकार नटवर नंदलाल की परम प्रेयसी गोपियां उनके साथ गा गाकर नाच रही थी। वे गोपियां धन्य हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी यह आनंद दुर्लभ रहा है। वो रास लीला आज भी अखंड रूप से हो रही है। किशोर स्वरूप कृष्ण जी आज भी अपने गोपियों के साथ वहां रमण कर रहे हैं। बोलो बाके बिहारी की जय, बोलो बाके बिहारी की जय, बोलो बाके बिहारी की जय। कितना आनंद आया चर्चा में, किंतु देरी से आने के कारण शुरू के कुछ श्लोक सुनने से मैं वंचित रह गया। इसका एक उपाय है, आचार्य जी के घर जाकर उनसे छूटे हुए श्लोक पुनः सुनाने का निवेदन करूं। तो वे कृपया करके सुना सकते हैं, यही ठीक रहेगा। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम देवचंद्र। आज कथा में आने में विलंब कैसे हो गया देवचंद्र? क्षमा कीजिए आचार्य जी, मैं बाके बिहारी जी की सेवा करके आ रहा था, तभी कुछ हरिभक्त पड़ोसी वहां आ गए और कल की कथा के विषय में मुझसे प्रश्न करने लगे। मैं उन्हें कथा सुनाने लगा, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। कथा सुनाने में देरी हो गई तो कोई बात नहीं। आज्ञा हो तो एक विनती करूं आचार्य जी। अवश्य देवचंद्र। विलंब से आने के कारण शुरू के कुछ श्लोक नहीं सुन सका। यदि संभव है तो कृपया कर मुझे वह पुनः सुना दे। तुम्हारे भक्ति भाव और विनम्रता से भरे अनुरोध को मैं ठुकरा नहीं सकता देवचंद्र। मैं तुम्हें अवश्य वह श्लोक सुनाऊंगा।
देवचंद्र जी की भक्ति को सब करे नमस्कार। ज्ञान भक्ति की लालसा ने ऐसा किया चमत्कार। छोटी कथा सुना कर बढ़ाया भक्ति का मान। कान्हा जी ने ही अपने नियम में किया सुधार। नियम में किया सुधार। और इस प्रकार भागवत कथा के प्रति अथाह जिज्ञासा होने के कारण भट्ट जी देवचंद्र जी के आने से पहले कथा प्रारंभ ही नहीं करते थे। ये सब देखकर वहां के कुछ गणमान्य लोगों को उनसे ईर्ष्या होने लगी। तब सब मिलके आचार्य कांजी भट्ट से ईर्ष्या भरे वचन कहने लगे। ये देवचंद अब तक नहीं आए। पूज्य आचार्यवर, क्या बात है? आज आप कथा प्रारंभ नहीं कर रहे? क्या आज आप कथा नहीं सुनाएंगे? सुनाएंगे भक्त, अवश्य सुनाएंगे, किंतु कुछ समय उपरांत अभी सारे भक्त नहीं आए हैं। सारे भक्त नहीं आए हैं? पहले तो आप कभी ऐसा नहीं करते थे। आजकल आपको कौन सा भक्त इतना प्रिय हो गया कि उनके बिना आप कथा प्रारंभ ही नहीं कर रहे हैं? है एक महाअनुभव जिनका नाम है देवचंद्र। पता नहीं आचार्य जी को उनसे क्या मिलता है कि उनके आने से पहले कथा प्रारंभ ही नहीं करते। ये धनपत भाई क्या कह रहे हैं आचार्य जी? क्या देवचंद्र हमसे भी ज्यादा धन देता है आपको? सारा जीवन बीत गया हमारा तो यहाँ आते हुए, किंतु हमारा तो कभी आपने इंतजार नहीं किया। मेरे भाई, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी से धन की लालसा में भागवत कथा नहीं कहता। मैं तो अपने श्याम सुंदर को रिझाने के लिए ही कथा कहता हूं। वो बेचारा गरीब देवचंद्र मुझे कहां से धन देगा? धन तो मुझे आप लोगों से ही प्राप्त होता है, किंतु जो निष्ठा लगन देवचंद्र जी में है वो आप लोगों में नहीं है। चर्चा करते समय यदि कोई श्लोक छोड़ दूं या आगे पीछे कह दूं तो आप लोगों को कुछ पता नहीं चलता और ना ही कभी आप कोई प्रश्न ही करते हैं। जबकि देवचंद्र एक निष्ठावान भक्त है, उसका मन बहुत निर्मल है। वो तो बड़ी लगन से कथा सुनते हैं, हर प्रसंग को समझना चाहते हैं, और जब कोई श्लोक उन्हें समझ नहीं आता या छूट जाता है तो वे कथा समाप्त होने के बाद मेरे घर चले आते हैं। बड़ी निष्ठा से उसका अर्थ पूछते हैं। हालांकि मुझे उनके प्रश्नों का उत्तर देने में आनंद आता है, किंतु मेरा समय बहुत नष्ट होता है और मैं अधिक समय अपने श्याम को नहीं दे पाता। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं देवचंद्र जी की राह क्यों देखता हूं। प्रणाम आचार्य जी। क्षमा कीजिए, बांके बिहारी की सेवा करते हुए
समय का ध्यान ही नहीं रहा। हे भक्तों, आज हम श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध के 14वें अध्याय से चर्चा प्रारंभ करेंगे। आज मैं आप सबके समक्ष भक्ति योग की महिमा का वर्णन करूंगा। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, कर्मयोगी लोग यज्ञ, तप, दान, व्रत तथा यम नियम आदि को पुरुषार्थ बतलाते हैं, परंतु ये सभी कर्म हैं। इनके फल स्वरूप जो लोग मिलते हैं वे उत्पत्ति और नाश वाले हैं। कर्मों का फल समाप्त हो जाने पर न चाहते हुए भी उस लोक से जाना पड़ता है, और सच पूछो तो उनकी अंतिम गति घोर अज्ञान ही है। इसलिए पाप और पुण्य दोनों ही बंधन का कारण है। संतों ने पाप को लोहे की जंजीर कहा है, तो पुण्य को सोने की जंजीर कहा है। इसलिए जो सब ओर से निरपेक्ष, आशा रहित हो गया है, किसी भी कर्मफल आदि की आवश्यकता नहीं रखता, अपने अंतःकरण को सब प्रकार से मुझे ही समर्पित कर चुका है, परमानंद स्वरूप मैं उसकी आत्मा में स्फुरित होने लगता हूँ। इससे वो जिस सुख का अनुभव करता है वह सांसारिक चाहनाओं से युक्त मनुष्य को किसी प्रकार नहीं मिल सकता है। जो संग्रह परिग्रह से रहित अकिंचन है, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके शांत और समदर्शी हो गया है, जो मेरी प्राप्ति से ही, मेरे सानिध्य का अनुभव करके ही सदा सर्वदा पूर्ण संतोष का अनुभव करता है, उसके लिए आकाश का एक एक कोना आनंद से भरा हुआ है। मेरा जो भक्त अभी जितेंद्रिय नहीं हो सका है और संसार के विषय बार बार उसे बाधा पहुंचाते हैं, अपनी ओर खींच लिया करते हैं, वह भी क्षण क्षण में बढ़ने वाली मेरी प्रगल्भ भक्ति के प्रभाव से प्रायः विषयों से पराजित नहीं होता। अतः मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो। भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो और नित्य निरंतर बनी रहे। गोपियों ने घर में रहते हुए भी उस अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण जी को प्राप्त किया। बोलो बांके बिहारी की जय, बोलो बांके बिहारी की जय, बोलो बांके बिहारी की जय। भरी सभा में कांजी भट्ट जी के द्वारा खंडनी के वचन सुनकर उन सब सेठ साहूकारों ने अपना अपमान महसूस किया और उन्होंने कई तरह के षड्यंत्र कर श्री देवचंद्र जी को आचार्य जी की दृष्टि से गिराने के प्रयास शुरू कर दिए। मंदिर का खर्चा उठाएं हम लोग, उसका रख रखाव करें हम लोग, वहां के लोगों का घर चले हमारे धन से, और सम्मान किया जाता है उस कल के आए छोकरे का। हद हो गई है पक्षपात की। किसने किया आपके साथ पक्षपात, और कैसा पक्षपात? क्या करोगी जानकर? जी वो तो मैं ऐसे ही। देखो मेरे जले पर नमक मत छिड़को, और तुम जाओ, जाकर चुपचाप अपनी रसोई का काम देखो। दूसरों का गुस्सा हम पर क्यों निकाल रहे हो जी? वो तो आपको परेशान देखा तो पूछ लिया। आपको नहीं बताना है तो मत बताइए। सौगंध है कृष्ण मुरारी की, जो आज के बाद आपसे कुछ पूछूं।
अरे पति जब बाहर से आता है तो पत्नी उसे ठंडा पानी पिलाती है। जानती हो क्यों? ताकि पति अगर बाहर से गुस्सा लेकर घर आए तो ठंडा पानी पीते ही उसका गुस्सा ठंडा हो जाए, उसका मन शांत हो जाए। लेकिन तुमने तो आज मुझे पानी दिया ही नहीं। आते ही तो आपने अपनी बड़बड़ शुरू कर दी। पानी देने का अवसर ही कहाँ दिया आपने? तो अब दे रहा हूं ना। जाओ, जाके ठंडा पानी ले आओ। फिर मैं तुम्हें आराम से अपने गुस्से का कारण बताऊंगा। अच्छा, आप बताइए आपके गुस्से का कारण कौन है और किसने किया आपके साथ पक्षपात? कांजी भट्ट ने। आचार्य जी ने? ये क्या कह रहे हैं आप? भला उन्होंने कौन सा आपके साथ पक्षपात कर दिया? उन्होंने सबके सामने मेरा अपमान किया। इतने वर्ष हो गए उनकी सेवा करते हुए, लेकिन कहते हैं कि हमारे में वो निष्ठा लगन है ही नहीं जो देवचंद्र में है। और आज तक कभी भी चर्चा शुरू करने के लिए हमारा इंतजार नहीं किया। लेकिन जब तक वो देवचंद्र नहीं आता, चर्चा शुरू करते ही नहीं। आप बुरा ना माने स्वामी, शायद वे कोई विशेष व्यक्ति होंगे या कोई परम शिष्य होंगे। जो भी हो, लेकिन 2 दिन की आयु उस छोकरे के लिए भरी सभा में हमारा अपमान नहीं करना चाहिए। अब मैं उसे यहाँ टिकने नहीं दूंगा। कुछ न कुछ करके उसे अपमानित करूंगा और उससे अपने अपमान का बदला लूंगा। क्या बात है? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। किसी ने आपसे कुछ कहा क्या? मुझसे नहीं, किंतु कुछ लोगों ने मेरे विषय में आचार्य जी से बहुत कुछ कहा। किसने और क्या कहा? हैं कुछ लोग जिन्हें चर्चा में मेरी उपस्थिति अच्छी नहीं लगती। उन्हें लगता है कि आचार्य जी मुझ पर ज्यादा ही कृपा करते हैं। ऐसा उन्हें क्यों लग रहा है स्वामी? क्योंकि कभी कभी मुझे कथा में पहुंचने में देर हो जाती है और आचार्य जी तब तक कथा प्रारंभ नहीं करते जब तक मैं नहीं पहुंचता। इससे नगर के कुछ गणमान्य लोग अपना अपमान महसूस करते हैं और सारा समय मुझे गुस्से से देखते रहते हैं। तो आप कुछ दिन चर्चा में मत जाइए स्वामी, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता लील बाई, क्योंकि भागवत कथा मेरी आत्मा का सच्चा आहार है, मेरी आत्मा का आनंद है। मैं भोजन के बिना रह सकता हूँ, किंतु भागवत कथा सुने बिना नहीं रह सकता। ऐसा है तो कथा आरंभ होने के पहले ही आप वहां पहुंच जाया कीजिए, ताकि किसी को आक्षेप लगाने का अवसर ही ना मिले। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं ऐसा ही करूंगा। मैं समय से पूर्व जाकर वहां बैठ जाऊंगा। ये देवचंद्र अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम ठीक कहते हो धनपत। पता नहीं क्या जादू कर दिया है उसने आचार्य जी पर। वो तो अपने नियम ही भूल बैठे हैं। और नहीं तो क्या, 4 दिन हुए नहीं उस लड़के को आए हुए, और इतना सम्मान। हमें सेवा करते हुए इतने वर्ष हो गए और हमारा कुछ भी महत्व नहीं। सेवा हम करें और सम्मान उसका हो, ये हम कदापि सहन नहीं कर सकते। इस देवचंद्र को कथा में आने से रोकना ही पड़ेगा, अन्यथा ये हर दिन किसी न किसी के अपमान का कारण बनेगा। सो तो ठीक है, किंतु ये काम होगा कैसे? वो तो हर दिन चला आता है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो कथा में आने से खुद ही मना कर दे।
तब तो हमें उसके अपमान की कोई बड़ी योजना बनानी होगी। उसे नीचा दिखाना होगा ताकि वो खुद की और कांजी की नजरों से गिर जाए। हे सुंदर साथ, इस प्रकार उन सब के मन में देवचंद्र जी के प्रति द्वेष की भावना पैदा हो गई और वे देवचंद्र जी की कमियां ढूंढने में लग गए। देवचंद्र जी का नियम था कि वे आत्मा का आहार किए बिना शरीर को भोजन नहीं देते थे। वे भागवत को अपनी आत्मा का आहार मानते थे। किंतु द्वादशी के दिन व्यास जी की स्मृति में भंडारा होता था और उस दिन भागवत की चर्चा नहीं होती थी। इस कारण देवचंद्र जी उस दिन भोजन ही नहीं करते थे, जबकि एकादशी के दिन 3 घंटे तक चर्चा होती थी। इस कारण वे उस दिन बांके बिहारी जी को भोग लगाकर भोजन ग्रहण कर लेते थे कि इस शरीर ने कथा सुनने में मेरा साथ दिया है। जबकि उस दिन अन्य भक्तजन व्रत रखते थे। ये बात किसी तरह धनपत सेठ को धनपत सेठ, क्या बात है, इतने उतावले होकर क्यों चले आ रहे हो? आज खबर ही कुछ ऐसी है, आप सुनोगे तो खुश हो जाओगे। क्या बात है, जल्दी बताओ। मैं देवचंद्र जी के घर गया था। उनकी पत्नी ने बताया कि वे आज भी भोजन करेंगे, लेकिन आज तो एकादशी का व्रत है। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। यह बात उचित समय देखकर मैं सबके सामने रखूंगा और उसे अपमानित करूंगा और अपने अपमान का बदला लूंगा। माँ जी, आपसे एक बात पूछूं? पूछ बेटी। क्या आपके पुत्र बचपन से भक्ति साधना करने वाले थे? हाँ बहू, देवचंद्र बचपन से ही भक्ति साधना में अधिक रुचि लेता था। वो अन्य सभी बच्चों से हटकर था। उसे सपने में तरह तरह के दृश्य दिखाई पड़ते थे। वो सपने में बड़बड़ाता रहता था, मत जाओ मत जाओ। वो मुझसे तरह तरह के प्रश्न पूछा करता था। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। बस उस दिन के बाद से दिनों दिन देवचंद की जिज्ञासा बढ़ती रही। पहले उमरकोट में 4 वर्ष तक मंदिर में 3-3 घंटे परिक्रमा करता था। फिर भी संतुष्टि नहीं हुई तो घर छोड़कर निकल पड़ा सतगुरु की खोज में। 5 वर्ष तक कच्छ में अनेकों गुरुजनों के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त कर साधना की और फिर वे भूज नगर आ गए और उन्हें खोजते खोजते
हम भी भूज आ गए। और इसके आगे तुम जानती हो बहू कि किस तरह उन्होंने हरिदास जी की सेवा कर उन्हें प्रसन्न किया, और फिर ध्यान में कैसे प्रभु के दर्शन हुए। माँ जी, ऐसा पति पाकर मैं धन्य हो गई। सच, मैं तो बांके बिहारी जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि हर जन्म जन्मांतर में मुझे पति के रूप में यही मिले। भगवान ऐसा ही करे बहू। अरे, बातों बातों में सांझ भी हो गई। जल्दी रसोई बनानी है ना? तेरे ससुर जी और देवचंद्र आते ही होंगे। आप आराम कीजिए, मैं रसोई बना लूंगी। किंतु माँ जी, रसोई का सारा काम हो गया है, बस सब्जी बनानी बाकी है। इसीलिए आप आराम कीजिए। प्रणाम सेठ जी, तैयारी हो गई? हाँ चलो, अच्छा है। अरे खाइए खाइए, क्यों नहीं खा रहे हो? हाँ, सब अच्छे से ही हो रहा है। चलो अच्छा है, बंदोबस्त तो ठीक ठाक किया है। भाई पेट भर के खाना, शर्माना मत। हाँ? भंडारा है, भगवान का भंडारा है, अच्छे से पेट भर के खाना चाहिए। अरे बहन जी खाइए। चलो ठीक है, अच्छा है, हम आते हैं जरा। प्रणाम आचार्यवर। प्रणाम देवचंद्र जी। ये बाहर क्या हो रहा है आचार्यवर? क्या आज कथा नहीं होगी? हाँ देवचंद्र जी, आज कथा नहीं होगी, क्योंकि आज व्यास जी की बरसी है। आज ही के दिन उन्होंने अपनी देह का त्याग किया था। उनकी स्मृति में भंडारा हो रहा है। तो ठीक है, मैं कल प्रातः आऊंगा। आज्ञा दीजिए आचार्यवर। हाँ अवश्य। अरे देवचंद्र जी तो जा रहे हैं। भंडारे का प्रसाद लिए बिना ही कहाँ जा रहे हो देवचंद्र जी? क्षमा कीजिए, आज मेरा उपवास है, मैं प्रसाद नहीं खा सकता। किंतु आज के दिन उपवास रखना नहीं चाहिए, क्योंकि आज व्यास जी की बरसी है। किंतु मेरा उपवास तो आरंभ हो चुका है, अब मैं उसे खंडित कैसे करूं? इसलिए आप लोग मुझे क्षमा कीजिए, मैं अपनी सेवा के नियम को नहीं तोड़ सकता। आज्ञा दीजिए। प्रणाम। देखा आप सबने, ये घमंडी व्यास जी के भंडारे का प्रसाद ठुकरा कर चला गया। हाँ हाँ, इसने हमारे व्यास जी का अपमान किया है। हमें आचार्य जी के पास जाके इसकी शिकायत करनी चाहिए। एकादशी को भोजन और द्वादशी को उपवास। देखता हूँ अब आचार्य जी अपने प्रिय शिष्य को कैसे बचाते हैं। बेटा, तुम भी भोजन कर लो। हाँ हाँ बहू, अब तू भी खा ले।
मैं उनके मंदिर से आने के बाद भोजन करूंगी माँ जी। अरे हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई। जब तक देवचंद्र भोजन नहीं करता तू कहाँ खाती है ना? किंतु बहू, आज मंदिर में व्यास जी का भंडारा है, इसलिए देवचंद्र वहीं से प्रसाद खाकर आएगा। हाँ, तुम खाना खा लो। प्रणाम पिताजी। प्रणाम माता जी। मैंने वहां भोजन नहीं किया, आज मेरा उपवास है। लो, बस तो तुम भोजन कर ही लो। हाँ हाँ हाँ, तुम भोजन कर लो। मैं बाके बिहारी की सेवा करने जा रहा हूँ। आज मैं अपने अपमान का बदला लूंगा। उस देवचंद्र को भरी सभा में अपमानित करके। ये आचार्य जी अब तक आए क्यों नहीं? आते ही होंगे। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम भक्तों। भक्तों, आप सबको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आप मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं। आप सच कह रहे हैं आचार्य जी। हम सब आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए, क्या बात है? हम जानना चाहते हैं कि क्या आपने देवचंद्र जी को यही उपदेश दिया है कि भंडारे के दिन उपवास रखें और एकादशी के दिन डटकर खाना खाएं? ये एक संप्रदाय में दो दो रास्ते क्यों चल रहे हैं? धनपत भाई, आप कहना क्या चाहते हैं? कृपया विस्तार से बताइए। जी अवश्य। बात यह है कि कल भंडारे के दिन हमने देवचंद्र जी को प्रसाद खाने का आग्रह किया, तब उन्होंने कहा कि उनका उपवास है, और हमें यह भी पता चला है कि वो एकादशी के दिन उपवास नहीं करता, भोजन करता है। अब हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों करता है। क्या आप उन्हें अलग और हमें अलग धर्म का उपदेश देते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि भागवत में कहाँ लिखा है कि द्वादशी के दिन उपवास किया जाए और एकादशी के दिन भोजन किया जाए? धनपत जी, आप सबके दिल में देवचंद्र जी के प्रति ईर्ष्या की अग्नि धधक रही है, इसलिए आप उनकी हर बात को गलत समझते हैं। किंतु मैं आपकी इस बात को तभी सत्य मानूंगा जब देवचंद्र जी के मुख से सुन लूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि वे जो भी करते होंगे वो भागवत के अनुसार उचित ही करते होंगे। अभी वे आने ही वाले हैं, उनसे सारी बात स्पष्ट रूप से पता चल जाएगी। लीजिए, वो देवचंद्र जी आ रहे हैं। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। क्या बात है आचार्य जी? देवचंद्र जी, ये सभी भक्त आपके विषय में कुछ बातें कह रहे हैं। मैंने तो माना नहीं है, किंतु मैं चाहता हूं आप स्वयं सबके सामने इस बात का स्पष्टीकरण करें कि आप ऐसा करते हैं या नहीं, और करते हैं तो क्यों करते हैं। ये आपकी कृपा है आचार्य कि आपका मुझ पर विश्वास है। आप आज्ञा दीजिए, इन्होंने आपसे कौन सी बात कही है? ये कहते हैं कि आप एकादशी के दिन भोजन करते हैं और द्वादशी के दिन
उपवास करते हैं। क्या यह सत्य है देवचंद्र जी? ये सत्य है आचार्य जी। मैं ऐसा ही करता हूं, किंतु मैं ऐसा भागवत के अनुसार ही आचरण करता हूं।